और इसी बीच बड़ी खबर ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर होगी। आपको बता दें कि कल ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर है, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस थी तो अशांति थी और अब जब बीजेपी है तो जुल्म है। ओवैसी ने कहा कि नफरत कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए सिर्फ वोटर मत बनो। आगे उन्होंने कहा कि नागरिक बनो, अधिकारों वाला नागरिक बनो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन लोगों को दौड़ाकर मारना पड़ेगा जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा है। गुजरात के भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री के अंदर भयावह आग से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 16 मजदूर झुलस गए हैं। कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कितना भयावह था उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। फैक्ट्री के अंदर जोरदार धमाके से आग लग गई। कुछ ही मिनटों के भीतर आग पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गई। गुरुवार को हादसे के वक्त कंपनी के भीतर बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही भरूच और आसपास के इलाकों से 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल फैक्ट्री के अंदर आग किस वजह से फैली, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच जगह जगह से चुनावी मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। दरअसल कुमारगंज में तो कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ा कर पीट डाला। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक बूथ पर पहुंचे थे। उन्हें घेर कर कुछ लोग मारपीट करने लगे, जिसके बाद देखिए कैसे बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इस दौरान उनका एक गार्ड भी वहां मौजूद था। पीछा कर रही भीड़ से वो किसी तरह बचकर निकल ही रहे थे कि रास्ते में एक शख्स ने उन्हें फिर से जकड़ लिया, जिसके बाद नेताजी की भीड़ से पिटाई होने लगी। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को खबर मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। मामला गर्म होते ही सुवेंदु सरकार ने वहां से जाने में ही भलाई समझी, लेकिन गुस्साए लोग उनका पीछा करते रहे। अब इस दौरान सुवेंदु सरकार पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए गए, जिसके बाद सुवेंदु सरकार ने वहां से भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई। इधर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। ईवीएम को लेकर हुई बहसबाजी देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। चुनाव के पहले चरण में बीरभूम में चुनावी रक्त चरित्र नजर आया है, जहां खराब ईवीएम मशीन को लेकर कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान उपद्रवियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पत्थर फेंककर उनके शीशे तोड़ दिए गए। देखते ही देखते वहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। यहाँ तक कि पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए हथियार तक निकाल लिए, क्योंकि उपद्रवी लगातार सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनके हमले में कई जवानों को चोट आई है और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए हर रोज फूल बंगला सजने लगा है। शाम को अलग अलग किस्म के देशी विदेशी फूलों से बंगलों की महक से ठाकुर जी भी वहां पर महक रहे हैं। ब्रज में ग्रीष्मकालीन उत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। वैसे ब्रज के मंदिरों में अपने आराध्य ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष जतन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध फूल बंगला महोत्सव की धूम मची हुई है। इन बंगलों को बनाने के लिए विशेष रूप से मोगरा, गुलाब, बेला और चमेली जैसे सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केवल सजावट नहीं बल्कि भक्ति का एक स्वरूप है। फूल बंगले के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु ब्रज पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद भी हिंसा जारी है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद मैना में हिंसा की खबरें हैं। आरोप है कि 10 टीएमसी वर्कर्स पर हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट को पीटा गया है। तो टीएमसी की ओर से हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के एक नेता के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, टीएमसी के पोलिंग एजेंट की यहां पिटाई की गई है। चुनाव के बीच इस तरह की कई खबरें सामने आई।